नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ वार्षिक कुल प्रवर्तक श्री अकूर जी महाराज की 23वीं शोभा यात्रा धूमधाम से 11 अप्रैल को निकाली जाएगी। इसके लिए आयोजन समिति के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण फूलों से सुसज्जित झांकियां होंगी। वहीं शोभा यात्रा में संजीव स्वरूपों के साथ झांकियों का भी आकर्षण केंद्र होगा। अखिल भारतीय श्री वार्षिक युवा संगठन एवं श्री अकूर जी महाराज शोभा यात्रा समिति की प्रेस वार्ता श्री अकूर पार्क पर आयोजित की गई है। इस अवसर पर शोभा यात्रा के संस्थापक संरक्षक आशुतोष वार्ष्णेय ने बताया कि इस बार अकूर जी की विशाल शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में विशेष रूप से फूलों से सुसज्जित झांकी स्वरूप के दर्शन करने को मिलेंगे। शोभा यात्रा को और अधिक आकर्षित करने के लिए मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद से बैंड मंगवाए गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अकूर पार्क में सुबह 10 बजे हवन पूजन के साथ आयोजित की जाएगी। हवन पूजन के उपरांत वार्ष्णेय समाज के उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ राज्य मंत्री श्री महेश गुप्ता मुख्य अतिथि होंगे। उनके मार्गदर्शन भाषण के बाद समाज के अनेक वक्ताओं का संबोधन होगा। कार्यक्रम में सीमित लोग बुलाए गए हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का पालन जरूर किया जाएगा। पूर्व मेयर आशुतोष वार्ष्णेय, मनोज गुप्ता, पत्रकार कालीचरण त्रिभुवन, प्रवीण टप्पल, रतनदेव वार्ष्णेय, विष्णु भैया, भूपेंद्र गुप्ता, संजय दवाई, मनोज खलीफा, प्रभात काली, राहुल डिब्बा, प्रमोद प्लास्टिक। हर प्रकार की हर साल की बात है, इस बार भी शोभा यात्रा पूरी धूमधाम से निकलेगी और पूरे शहर में निकलेगी। घंटाघर से निकलते हुए सीधी कटपुला पे होते हुए, अग्निसेन चौक पे होते हुए, पत्थर बाजार, सीधी कुत्ता इकबार में होते हुए रेलवे रोड और सीधी हकीम सराय, फिर बाराद्वारी होते हुए पत्थर बाजार होते हुए मांझे, आगरा रोड होते हुए देवपड़ाव, आर्य समाज मंदिर होते हुए और सीधे वार्षिक मंदिर पर इसका समापन होगा। बड़े धूमधाम से काली होंगी, तो 2-3 काली का प्रोग्राम है, रखा गया है। झांकियाँ हैं 60-70 पूरा आइटम हर चीज़ का मिलेगा आपको। जैसे पहले शोभा यात्रा निकलती आई है, ऐसी जो शोभा यात्रा निकलेगी धूमधाम से पूरे शहर में। कोविड का कैसे पालन करेंगे? कोविड का यही है कि आदमी रुकेगा कोई नहीं, इकट्ठे नहीं होंगे, सब लोग चलते रहेंगे, बस मेला चलता रहेगा। जहाँ जैसे है बस आगे बढ़ते जाओ, कोई इकट्ठे होने की जरूरत ही नहीं है, कोई पास में रहने की जरूरत ही नहीं है। मास्क कोशिश करेंगे, सब लोग मास्क पहन के रहें। हमारे पदाधिकारी तो रहेंगे मास्क पहन के। अब जनता जो भीड़ है वो देखने वाली खड़ी रहे कहीं अपने घर पे, वो देखेगी। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि महेश चंद्र गुप्ता जी हैं, राज्य मंत्री, नगर विकास मंत्री, वो आ रहे हैं, उनकी परमिशन मिल गई है, उनका प्रोग्राम भी आ गया है और सभी अतिथि मौजूद रहेंगे। यहाँ पे हवन पूजन होगा सुबह। झांकियों में क्या दर्शाएंगे, क्या किस तरह की? झांकी सब धार्मिक होंगी, सामाजिक होंगी, सांस्कृतिक होंगी। कोई भी राजनीतिक या व्यंग्यात्मक कोई भी उल्टी सीधी झांकी का कोई कॉलम नहीं है। धार्मिक और सामाजिक झांकियाँ होंगी। सम्मान भी किया जाएगा, समाज के भी होगा, सम्मान भी होगा। इस बार का कोविड की वजह से बच्चों के और वृद्धों इस समय कोविड की वजह से हमने वृद्धों का और बच्चों का सम्मान जो है स्थगित किया है। अगली साल रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि यहाँ पर 1500 आदमी की भीड़ इकट्ठी हो जाती, इसलिए हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। केवल हवन पूजन कराकर भगवान जी का, अकूर जी महाराज जी का हवन पूजन कराकर और सीधा जल्दी से जल्दी शोभा यात्रा निकाल के और जल्दी समापन करेंगे की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान 3रे दिन भी जारी रहा। सड़कों पर रखे खोखे और ढेकलों को अभियान के तहत बलपूर्वक हटाया गया और उनसे जुर्माना भी वसूला गया और दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर आगे से दुकान लगाई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त की सपा नेताओं ने भी नोकझोंक हुई, लेकिन सहायक नगर आयुक्त अपनी कार्यवाही से पीछे नहीं हटे, क्योंकि निगम द्वारा सभी को पहले से समय दे दिया गया था। आप क्या कहेंगे? नगर निगम गरीब आदमी के को और मानना चाहती है, सिर्फ ढकेल वालों की, और जो खोखे लगा के अपने बच्चों की रोटी के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। नगर निगम सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, वो भी जुर्माना उन्हीं की रोजी रोटी से मारना चाहती है नगर निगम।
निगम अधिकारियों ने इनको पहले से समय नहीं दिया था। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, अचानक आए और उठा के भोगे वगैरह मोटरसाइकिल स्कूटर सब गाड़ी में भर के ले जा रहे थे। हम यहाँ हमें सूचना मिली हमारे महासचिव जी मनोज यादव की, और हम यहाँ पहुँचे और हमने उनका इसका विरोध किया और किसी भी गरीब आदमी को परेशान नहीं करने दिया जाएगा, चाहे नगर निगम का घेराव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद घोसी है, महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पैगंबरे इस्लाम को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जमालपुर ईदगाह के सामने मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। नरसिंहानंद ने पुतले को चप्पल मारने की बाद उप निरीक्षक श्रवण कुमार यादव और रालौद के युवा नेता राजा भैया के बीच नोकझोंक हो गई। बाद में सीओ अनिल समानिया के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। जुमे की नमाज के बाद नरसिंहानंद के खिलाफ कार्यवाही को लेकर विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोगों ने नरसिंहानंद के विरोध में नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में शामिल रालौद के युवा नेता में छात्र नेता राजा भैया ने प्रशासन के सामने नरसिंहानंद के पोस्टर पर चप्पल मारने के लिए कहा, तो वहां मौजूद उप निरीक्षक श्रवण कुमार यादव ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। इस बात को लेकर लोग आक्रोशित हो उठे और मामला बिगड़ता देख अनिल समानिया को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने ज्ञापन लिया। राजू ने कहा कि विरोध करना उनका संवैधानिक हक है, जो पुलिस उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। पुलिस का भी पुतला फूंकने से गुजरे नहीं। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों के लेकर उनके खिलाफ एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। तब तक उनके सहयोगी श्रवण कुमार पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक विरोध करते रहेंगे। पैगंबर साहब को लेकर, कुरान को लेकर तमाम ये नई नई चीज़ें ये जो कर रहे हैं, और कई दिन से कई और भी मतलब हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम जब तहरीरें पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, मुकदमा दर्ज भी हो रहा है तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अच्छा, जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो क्या आप खुद मतलब इनके सहयोगी हैं ना, आप इनका साथ दे रहे हैं। जो कोई गलत आदमी जो है, कोई देश को आग लगाने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, आप तो इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार ना करके तो सीधा समर्थन है सरकार का, सरकार समर्थन कर रही है। अगर सरकार चाहे तो उठा के इन्हें जेलों में डाल दे। ऐसे लोग ही फिर ऐसे बयान देंगे। अगर ये इधर से बयान देंगे तो दूसरी तरफ से कोई खामोश थोड़ी ना बैठे हैं। जुबान मुँह में भी है, जुबान मुँह में भी है ना, वो भी बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, वो तुम्हारे धर्म की आस्था श्रद्धा सब चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि वो सबको पता है हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। एक दूसरे की आस्था का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं मुसलमान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या कह रहे हैं? मुसलमान नहीं चाहिए हमको अपने देश में। अरे सर, तो तभी तो ऐसे लोगों को बाहर करिए ना कि कहीं जाए, नेपाल में रहें, सरकार इन्हें भगाए। ये भारत है, यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, हर धर्म का इंसान यहाँ रहेगा। देश का संविधान ये कहता है कि यहाँ मुसलमान न रहें, और अगर देश के संविधान के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उन्हें जेलों में क्यों नहीं डाला जा रहा है? ऐसा सरकार का षड्यंत्र है। सरकार ऐसे लोगों को बचा रही है और सरकार चाहती है कि ऐसे मामलों में लापरवाही लीपापोती करके देश में दंगों की आग लगाई जाए और फिर उसके बाद राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। तो ये सरकार चाह रही है। हमने राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम में यही कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए और किसी भी धर्म के खिलाफ अगर ऐसी चीज़ हो रही है रोकिए और नरसिंहानंद को गिरफ्तार करिए। और अगर नहीं करेंगे तो अगले फ्राइडे को फिर हम मजबूर होंगे। कोविड से बड़ी बीमारी हमें इस वक्त जो लग रही है वो यही है कि ये नफरत की आग जो है, इस आग से देश को आगे क्या करेंगे? बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारी जान से ज़्यादा हमारे पैगंबर साहब हैं हमारे, और ये आए दिन उस पर बयान दे रहे हैं, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और कमज़ोर नहीं हैं। बहुसंख्यक समाज हमारे साथ आए, बस हमारे साथ आए। बहुसंख्यक समाज जो है वो हमारे साथ आए। अगर वो वाकई सेकुलर है, तो हमारे साथ आए कि ये चीज़ गलत हो रही है, वो खुद कहें। पुलिस प्रशासन गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? ये चीज़ बहुत साथ दे रहा है यार उनका, सीधा समर्थन है, सीधा समर्थन हासिल है उन्हें सरकार का। तो सरकार अगर नहीं करेगी तो हम मजबूर हैं। हमारे सरों पे गोलियां चला दो, हमें जेलों में डाल दो, हम मरने तैयार हैं, झुकने तैयार नहीं हैं। हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी के धर्म को गलत नहीं कहते तो गलत सुनेंगे भी नहीं। ये बाबा हो कुछ भी हो, हम ऐसे लोगों को, जाहिल लोगों को, चोर लोगों को, इनको वो नहीं करते हैं। बस खाली ये है कि गिरफ्तार करें। पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है भैया, सीधा उस डासना गाजियाबाद के रहने वाले हैं।
इन्होंने दिनांक 2/4/2021 को दिल्ली में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन को ससम्मान राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जाएगा। विषय पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिंह आनंद सरस्वती की गिरफ्तारी के संबंध में महोदय निवेदन है कि यति नरसिंह आनंद सरस्वती डासना देवी मंदिर गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसने दिनांक 2/4/2021 को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक भाषा तथा गालियां देकर एक समुदाय को टारगेट करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। इससे पहले भी कई बार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करता चला आ रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय में काफी रोष है। अतः श्रीमान जी से निम्र पूर्वक निवेदन है कि यदि नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत करके उचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश पारित करें, आपकी अति कृपा होगी। सर, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं ना, इन नालाकों पे करते हैं ना, तो आफत ना है। ये महापुरुष। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के एसपी देहात शुभम पटेल ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इगलास थाना क्षेत्र और अलग अलग स्थानों से अवैध शराब सहित पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपित भाग जाने में सफल रहा। आरिफ तो 4,51,000 रुपए की अवैध शराब के साथ 2 तमंचा 2 गाड़ियां भी बरामद की गई। शराब हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी। वहीं कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि एसएसपी कालानिधि नैथानी के निर्देश पर शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रात्रि को 9 बजे एसआई सुबोध कुमार और एसआई किशोरी सिंह ने टीम के साथ कस्बा में पथरावी मंदिर के सामने एक पिकअप गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी में सवार एक युवक पुलिस को देखकर भाग गया। तलाशी में गाड़ी से 70 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मारकर बरामद हुई। पकड़े गए युवक सगीर पुत्र नवाब अली निवासी गाजीपुर थाना बल्हड़गढ़ हरियाणा से एक तमंचा 12 बोर और 2 कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए युवकों ने भाग गए साथी का नाम रिंकू निवासी सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा बताया है। ये थाना इगलास क्षेत्र में कल पुलिस ने 2 वाहन पकड़े हैं जो शराब की स्मगलिंग कर रहे थे। इसमें एक वाहन में 70 पेटी शराब और साथ ही 2 अभियुक्त वो पकड़े गए हैं और एक दूसरी वाहन जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें 12 पेटी शराब पकड़ी गई और साथ ही एक आदमी उसको भी गिरफ्तार किया गया। सर, ये लोग कहाँ से शराब लेके आए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे? ये हरियाणा मेड शराब थी, तो ये लोग हरियाणा से लाकर उसको हाथरस और अन्य जनपदों में ले जा रहे थे। क्या सर पंचायत चुनाव में खपत के लिए लाई गई थी ये सर? ये चुनाव के अंतर्गत रेगुलर चेकिंग अभियान चल रहा है और अवैध शराब पे हम लोग पूरी तरह से अभियान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये शराब भी पकड़ी गई है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना पाली मुकीमपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय जनपद वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक चाकू बरामद किया है। एसपी देहात शुभम पटेल ने पुलिस लाइन में जानकारी पत्रकारों को देते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष पाली मुकीमपुर द्वारा गठित टीम के द्वारा थाना के बायोडीजल पंप के आगे प्यावली की तरफ जाने वाले मार्ग ग्राम नगला बैतूल में प्रदीप यादव पुत्र सूरत राम निवासी हारून, थाना दादू किशनपुर राम पुत्र रणवीर सिंह, उमेश पुत्र नंदलाल निवासी दीनापुर थाना पाली मुकीमपुर संजू यादव पुत्र मखलान सिंह निवासी कटका थाना पाली मुकीमपुर को 5 मोटरसाइकिल और एक तमंचा, 315 बोर और 2 कारतूस और एक चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ये लोग भीड़ वाले बाजारों में रेकी कर उन बाइकों को चुराते थे जिनके लॉक खराब होते थे और उन्हें मास्टर की के द्वारा चुरा लिया जाता था। उन्होंने अलीगढ़ के कारसी, बिजनौर, नोएडा से काफ़ी बाइक चोरी की हैं। मुकीमपुर में कल रात पुलिस ने एक ये अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग को पकड़ा है और इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग काफ़ी जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं कर चुके हैं और इनके पास से हमें 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं
और पूछताछ में और भी इन्होंने तथ्य प्रकाश में आए हैं, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और भी मोटरसाइकिल बरामद होंगी इसमें। और साथ ही इनका अपराध करने का तरीका रहता है कि भीड़ भाड़ वाले मार्केट होते हैं वहाँ पर ये लोग रेकी करके जिन वाहनों में जो लॉक्स वगैरह ख़राब होते हैं तो उन वाहनों को अपनी मास्टर की से उनको वहाँ से लेकर फ़रार हो जाते हैं। और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, प्रदीप यादव ये थाना दादो का है, ये किशन पाल, संजू यादव और उमेश थाना पाली मुकीमपुर के हैं। और इनके पास से जैसे मैंने बताया 5 मोटरसाइकिल चोरी की हमें बरामद हुई है। कहाँ से चोरी करते थे और किसको सप्लाई करते थे? इनके पास जो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं इनके ये थाना क्वारसी से चोरी हुई है, नोएडा से, बिजनौर से और भी जनपदों से इन्होंने चोरियां की। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।